हेलो दोस्तों, मैं शिव सर कहानी की दुनिया में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है एक मछुआरे की। दोस्तों, गरीब मछुआरे रहता है और नदी किनारे मछली को मारने के लिए जाता है, अपना जाल वगैरह सब लेकर के, और मछली मार करके और रोड पर रखे रहता है जो उनका रखने का सामान होता है। उधर से एक गांव के रसूखदार आदमी, पावरफुल आदमी जो अपने आप को काफ़ी रसूखदार मानते थे, उसने कहा कि ये मछली मुझे दे दो। कहा ले लीजिए मालिक, मछली तो मैं मार रहा हूँ इसीलिए कि ताकि बेच सकूँ और जीवन यापन कर सकूँ। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले जाइए मछली। मछली को तौल करके उसने देखा कि 2 किलो मछली हुआ है, और उसको बांध करके वो व्यक्ति को दे देता है। व्यक्ति जब मछली अपने झोले में रख लेता है तो कहता है कि मैं निकल रहा हूँ। मछुआरे कहता है पैसा दे दो, इसका पैसा हुआ 50 रुपया, 50 रुपया देकर जाओ, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और मछली मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप यूं ही लेकर चले जाएंगे तो फिर मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा मालिक। वो रसूखदार आदमी उसको 2-4 गाली देता है और कहता है कि बेवकूफ़, हमसे पैसा मांगने की हिम्मत किसी को नहीं होता है, आइंदा ऐसी बात मत करना। वो वहाँ से चला जाता है और मछली बना करके रात में भरपूर पूरा फैमिली खाता है। मछुआरे जो है बड़ा अपने आप को मायूस महसूस करता है कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत करने के बाद मेरा मछली कोई आदमी उठा के लेके चला जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। उसको भगवान के याद आया और भगवान से कहता है, प्रभु ये व्यक्ति मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, क्योंकि हमसे बड़ा है, ठीक है, क्या है, हमसे बड़ा है वो व्यक्ति, आप ध्यान रखना प्रभु, आपसे तो बड़ा नहीं है ना वो, आप इंसाफ करना। वो चला जाता है घर पे। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जिसने मछली खाया था फ्री में, उसके हाथ में घाव हो जाता है, और घाव ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी उसका सही रूप से वो घाव ठीक नहीं होता है। बार बार जाता है, बार बार दवा खाता है। जब कुछ दिन हो जाता है तो डॉक्टर देखता है कि घाव इसका बढ़ता जा रहा है। एक दिन लास्ट में डॉक्टर कहता है कि देखो ये तुमको उंगली काटना पड़ेगा, अन्यथा ये जो घाव है तुम्हारा बढ़ करके हाथ तक चला जाएगा। मजबूर होकर के वो व्यक्ति ने अपने हाथ को, उंगली को कटवा लेता है और फिर इलाज शुरू करता है। लेकिन जो घाव छूटना चाहिए वो घाव छूट करने फिर बढ़ना शुरू होता है। मतलब घाव उस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाता है कि एक दिन ऐसा नौबत आता है कि डॉक्टर को कहना पड़ता है कि भाई आप अगर तुमने हाथ नहीं काटा तो तुम्हारा बॉडी में ये जहर फैल जाएगा। वो व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं था, भाई क्या गलती हो गया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि घाव छूटने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर भी उससे कहता है कि क्या कुछ तुमने जिंदगी में कुछ पाप किया है, क्यों तुम्हारे साथ ये ऐसा हो रहा है कि बार बार इलाज करने के बावजूद भी तुम्हारा घाव छूटने के बदले बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं आज से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं 20-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे पेशेंट को देखा हूँ, फिर भी ऐसी हालत मैं किसी भी पेशेंट को नहीं देखा हूँ। उसको याद आया कि भाई मैंने गलती क्या किया है। पिछले 10-15 दिनों के अंदर देखा, 1 साल के अंदर देखा एक मछली वाले का मछली मैंने फ्री में ला करके खा लिया, जिसका कहीं नतीजा यही तो नहीं है। उसका हाथ अब कटने वाला ही था तो उसके दिमाग में आता कि नहीं, कल मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, आज मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने मुझे लगता है कि कुछ किया है। वो दौड़े दौड़े जाता है उसी स्थान पर जिस स्थान पे वो मछली लिया रहता है। जबरदस्ती उस मछुआरे के पास जाता है, मछुआरे को वाले को देखता है, वो व्यक्ति यूं ही काम करते रहता है। बड़ा मायूस होकर के वो व्यक्ति पहुंचता है, कहता है ए मछुआरे, मैंने तुमसे मछली खाया, मुझे हाथ में घाव हुआ, आज तक छूटा नहीं, क्या कुछ ने तुमने किया है क्या मुझे? कहा नहीं, मैं तुम आपको क्यों करूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो
किसी को कुछ नहीं कर सकता। कहता यार घाव क्यों नहीं छूट रहा है, कुछ तो तुमने कहा होगा। कहा हाँ मैंने एक बात कहा था कि आप हमसे अमीर हो तो आप जबरदस्ती मेरे साथ अन्याय करके मेरा सामान मेरी मेहनत लेकर चले गए हो। मेरा परिवार उस रोज भूखा रहा, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरा 2 किलो मछली लेकर चले गए। पूरे परिवार खाए होंगे, लेकिन मेरा परिवार भूखा रहा। तो मैंने ईश्वर से बोला कि हे प्रभु, ये हमसे ज्यादा बलशाली है इसीलिए मेरा मछली लेकर चला गया, लेकिन तू तो सबका मालिक है ना, तुमसे बड़ा तो कोई नहीं है, तू देख लेना, तू इंसाफ कर देना। बस इतनी बात मैंने कहा था। उस व्यक्ति ने पैर पर गिर करके वो मछुआरे से माफी मांगता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। कहा हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, मुझे माफ कर दो, जितना पैसा है पैसा ले लो, मैं ज्यादा ही पैसा दूंगा, लेकिन भगवान को कहो कि मेरे हाथ में जो बीमारी है उसको दूर कर दे, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो मछुआरे कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका ठीक हो जाए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको, अगर भगवान हमारे बातों पर आपको ये दंड दिया है, पनिशमेंट दिया है आपको, तो माफ करें। तो दोस्तों इस कहानी से क्या आपको सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है ना कि जीवन में कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए अपने आप को नेकी बनाइए, नेकी पर चलिए और खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, इसमें बरकत होगी और आप हमेशा जय जयकार करते रहेंगे अपने जीवन में। तो इसी बात को हम कहानी के रूप में आपको बताया। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, और फिर हम मिलेंगे, ठीक है, नई कहानियों के साथ, शिव सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।